देश का मिजाज क्या होगा अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए और आज ही चुनाव हो जाए, तो ऐसे में वो कौन से चुनाव परिणाम है जो इस देश में सत्ता उलट पुलट देंगे। अभी तक तमाम राज्यों से होते हुए हम जिन स्थिति में पहुंचे हैं उसमें कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में एक लहर सी दिखाई दे रही है। लहर वो भी खिलाफ में कहा नहीं जाता है, बड़ा सकारात्मक होता है लहर शब्द, लेकिन ये स्थिति एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ उन मुद्दों के आश्रय बन रही है जिसे बीजेपी ने उठाया। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रैली दर रैली अपना जिक्र कर रहे थे और दहाड़ रहे थे, उसका लाभ उन्हें मिलता हुआ इस 2014 के लोकसभा में दिखाई दे रहा है। लेकिन स्थिति ओवरऑल है क्या, पूरे देश में स्थिति है क्या? यूपीए के पास 2009 में जो कुछ था और एनडीए के पास जो कुछ था, इन सब परिस्थिति टटोलने से पहले आपको दिखा दें, ये दरअसल 28 राज्यों का सर्वे, 21,792 लोगों से बातचीत, 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक के बीच ये सब कुछ, और इसमें खास तौर से कुछ महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, सैंपल यहाँ पर 21,405, ये सारी, और यहाँ प्लस माइनस जो है 5% का हिस्सा था। बहरहाल आइए हम आपको दिखलाते हैं कि दरअसल देश के मिजाज में पूरे देश के भीतर जो वोट हैं वो किसके पास कितने किस रूप में जाने वाले हैं। क्योंकि याद कीजिए, यूपीए के पास थे 36% वोट। यूपीए कहाँ है? ये यूपीए का मतलब है कांग्रेस प्लस बाकी राजनीतिक दल जो सरकार में शरीक थे। 13% का नुकसान हो रहा है यूपीए को। ये कहां खिसक रहा है? 8% आ रहा है एनडीए में। एनडीए का मतलब बीजेपी प्लस जो इनके साथ सहयोगी है, उनके हिस्से में भी दिखाएंगे आपको। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 23% वोट इन्हें, 34% इन्हें, लेकिन अन्य जो हैं इनके हिस्से में आ रही हैं 43% और 5% वोट वह भी खिसक के इधर आ रहे हैं। यानी अगर ये सिर्फ यूपीए सरकार को लेकर चुनाव होने वाले हैं तो फिर छत्रप जो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जयललिता हो, नवीन पटनायक हो, जगन रेड्डी हो, लालू प्रसाद यादव, जितने भी नाम लीजिएगा छत्रपों के, उन छत्रपों को लाभ मिल रहा है। और ये तादाद बढ़कर बहुत साफ दिखाती है कि संख्या के लिहाज से भी लोकसभा में अन्य ज्यादा होंगे क्या। आइए जरा इसको हम टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या है स्थिति, दिखाइए भाई। ये स्थिति बन रही है। यूपीए मतलब कांग्रेस प्लस 156 सीटों का नुकसान, 98 से 108 के बीच की स्थिति, यानी 2 डिजिट पार कर जाए इसके लिए सांस फूल रही है यूपीए की। मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस तो 100 सीट से नीचे रहने वाली है, 216 अब नीचे हो जाएगी। एनडीए 53 सीटों का लाभ, बहुत बड़ा लाभ ये नहीं है क्योंकि ये आंकड़े 217 के आगे बढ़ नहीं रहे हैं और 272 चाहिए। और इस एनडीए में वो दल शरीक हैं, चाहे वो शिवसेना हो या अकाली हो, उसका जिक्र है इसमें। फिर भी 53 सीटों का लाभ का मतलब है कि बाकी चीजें आएंगी कहां से, आप किस रूप में लाएंगे। और वहीं देखिए अन्य 223 से 233, 103 सीटों का लाभ। ये कौन से 103 सीट है? इसमें कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी। जगन रेड्डी बड़ी मजबूत स्थिति में आए हैं, जयललिता बड़ी मजबूत स्थिति में निकल कर आए। ये ऐसे खिलाड़ी हैं। और एक और चीज बता दें, इसमें लेफ्ट फ्रंट भी शरीक है। लेफ्ट फ्रंट को 31 सीटें हैं, जो पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा है। इन सब स्थिति के बीच एक आपके जहन में आएगा 3 चेहरे। हालांकि इसमें तो प्रधानमंत्री की रेस में 2 चेहरे तो बहुत साफ नजर आ रहे हैं, तीसरा छेपा थोड़ा सा साफ नहीं है। आप इसमें खोजेंगे, केजरीवाल को फिट करें, जयललिता को फिट करें। उन्होंने बीच में कह दिया था मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, दक्षिण से क्यों नहीं, तो कोई नाम फिक्स कीजिए। लेकिन हमको लगता है 3 नाम इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी इस दौर में रेस में अपने आप को बताने से चूक नहीं रही है और देश का मिजाज उसे एक अलग तरीके से देखने की स्थिति में। एक रेस दिखाते हैं आपको, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। ये रेस प्रधानमंत्री के लिए है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी को लेकर जो उलझन देश के भीतर है, अगर वो परिणामों में बदल दी जाए तो क्या स्थिति है। उसकी अपनी स्थिति दरअसल उस दौड़ में जिसमें अगर तीसरे मोर्चे की परिस्थितियां आती है तो उसका नंबर 10वां ही है। 10 सीट मिल नहीं रही है, बल्कि 10वें नंबर पर भी है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट सबसे आगे, फिर जयललिता, फिर ममता, फिर मायावती, मुलायम, इन सब से पीछे होते होते बहरहाल उस पर भी आएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम एक नज़र दिखा दें आपको कि दरअसल यूपीए अलायंस में कौन कौन है, किसे कितनी सीटें मिल रही हैं और एनडीए में किसको कितनी सीट मिल रही है। पहले ये तस्वीर एक दिखाते हैं आपको। यूपीए की ये तस्वीर है। यूपीए में कांग्रेस को 91 सीटें मिल रही हैं। सोचिए 115 सीटों का नुकसान है। एनसीपी जो पार्टी 7 खड़ी रही, लगातार खड़ी रही, 4 सीट का नुकसान उसे, वो 5 पर अटक रही है। आरएलडी
मुजफ्फरनगर दंगों के प्रभाव वाले इलाकों में इनके आरएलडी की पहचान और वहां पर उसे 4 सीटों का नुकसान, वो 1 पर आ गई है। जेएमएम 2 सीट ले रही है, पहले भी 2 ली थी, इस बार भी 2 की स्थिति है। तो ये 103 की स्थिति में यूपीए आकर अटक रही है। इसके अलावे भी दरअसल 2 पार्टियां और हैं यूपीए के साथ, उसमें एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसे 2 सीट मिल रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको 1 सीट मिल रही है और केरला कांग्रेस, उसको 1 सीट मिल रही है। ये सारी चीज़ों को जोड़ दीजिएगा तो ये 115 ये आ जाती हैं आपको जुड़ के 103 पर आके अटक जाती है। 103 का मतलब हुआ कि कितना बड़ा घाटा है, क्योंकि यूपीए एक दौर में जब शुरुआत हुई थी 259 था। अब आइए एनडीए की क्या स्थिति है। बीजेपी को जबरदस्त फायदा इसमें दिखाई दे रहा है, निजी तौर पर 72 सीटों का फायदा और वो अपने बूते 188 सीट। शिवसेना को भी फायदा 3 सीटों का, वह 14 सीट। अकाली दल को भी फायदा, वो 5 सीट जीत रही है। लेकिन इसके अलावे भी एक आरपीआई अठावले इस बीच में जुड़ी है, जो महाराष्ट्र में नया गठबंधन, और उसके लिए शिवसेना कह रहा है कि उन्हें आप 4 सीट दीजिएगा लड़ने के लिए, तो वहां पर वो 2 सीटें पा रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 1 सीट, हरियाणा जनहित कांग्रेस 1 सीट, स्वाभिमानी पक्ष 1 सीट। ये सारी स्थिति बता रही है कि किस तरीके से एनडीए की जो हालात है वो एनडीए को पहुंचा रहे हैं 212 सीट पर। लेकिन सवाल है, ये सारी चीज़ 272 तक नहीं पहुंच पा रही है। अब यहां पर सवाल है यूपीए और एनडीए से इतर अन्य की स्थिति देखिए, ये बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें लेफ्ट फ्रंट की 7 सीटों में इजाफा है 31 सीट पर। डीएमके का सुपड़ा साफ करके जयललिता बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं और 29 सीट मिल रही है। मायावती को 4 सीटों के लाभ के साथ 25 सीटें मिल रही हैं। ममता बनर्जी को भी 4 सीटों का लाभ है, 23 सीट मिल रही है। मुलायम सिंह को 3 सीट का घाटा जरूर है, लेकिन वो 20 सीट मिल रही है। ये देखिए एक उसकी सीढ़ी है ये, मुलायम सीट 20 पे आ गए। बीजेडी नवीन पटनायक को घाटा है, लेकिन 13 सीट है। आरजेडी 11 सीट। लालू यादव फिर से एक नई भूमिका में नजर आएंगे पार्लियामेंट में। और इन सब के बीच जगन रेड्डी एक बड़ी ताकत के तौर पर 13 सीटों के साथ। आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं। इन सब के बीच एक और है, तेलंगाना को लेकर उहापोह के बीच टीआरएस को लाभ है, 13 सीट उसे भी मिल रही है। और ये सारी परिस्थितियां बताती है कि कांग्रेस के साथ जो आखिर तक खड़ा रहा डीएमके, उसको जबरदस्त घाटा, वो 5 सीट पर सटकती चली जा रही है। और 4 सीट देखिए पहुंच गई है जो बीजेपी का साथ जिसने छोड़ा नीतीश कुमार, उनको भी जबरदस्त घाटा है, वो 4 सीट पर पहुंच रही है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। मुख्तार नकवी साहब, जिस तरीके से 272 का मिशन आप लोगों ने अंदरूनी तौर पर चलाया हुआ है, इस सर्वे में 272 से तो दूर हैं, लेकिन लाभ लबालब है। ये लाभ की वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है, आप क्या मानेंगे? देखिए, पहली बात तो पूरे देश में कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ एक क्रांति का माहौल है। बिल्कुल। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत विकल्प के रूप में देश के सामने आए हैं। आज हम तो ये जो कुछ भी आपका सर्वे है कि साहब इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें नहीं आएंगी, ये निश्चित तौर से हम इसको किसी तरह से ना नकारते हैं और ना हम इस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्योंकि आज जो है वो आप 3 महीने पहले सर्वे कर रहे हैं और आज जिस तरह से कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ क्रांति का माहौल है, तूफान है, आंधी है, वो दिन ब दिन बढ़ेगी। और दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन होगा और जो होने वाला है, वो जो है वो मजबूती के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आएगा। इसलिए न जुगाड़ की सरकार होगी, न जोड़ तोड़ की सरकार होगी, बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार होगी। और वो स्पष्ट जनादेश होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए का गठबंधन। नहीं, ये देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहा यही जाता है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। उसमें हम लोगों ने जो सर्वे किया उसमें पहले आप लोग की 10 सीटें थी, इस बार 30 सीट आ रही है। बिहार उसके बाद एक देखिए महत्वपूर्ण राज्य है, बिहार में आप लोगों के पास 12 सीटें थी, वो 22 पे जा रही हैं। राजस्थान में ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, राजस्थान में सरकार बदली है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं, गुजरात में ज़बरदस्त लाभ हो रहा है, मध्य प्रदेश में आपको लाभ हो रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जरूर है जहाँ पर आपकी सरकार तो बन गई, लेकिन वहाँ पर आपके पक्ष में चीज़ें नहीं जा रही है, 2-3 सीटों का वहाँ घाटा ही हो रहा है। हम खाली ये समझना चाह रहे हैं वो कौन सी वजह है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का हिस्सा है, भ्रष्टाचार, महंगाई मुद्दा है, लीडरशिप वजह है, या आप कह देंगे जी नहीं सब मिला के देखिए, क्योंकि सब मिलाते हैं तो उसमें आप 272 नहीं पहुंचते हैं? देखिए पुण्य प्रसून जी, पहले बात हमें समझना होगा
कि हमारे और कांग्रेस के बीच में 18 और 28 का फर्क था। हमें 18% लगभग वोट मिले थे पिछले 2009 के चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी को 28%, मतलब 28 पॉइंट समथिंग जी। तो इसलिए अगर हम जो है वो कांग्रेस पार्टी को उस 28 से नीचे ला रहे हैं, तो इसका मतलब एक बात तो बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी के कुशासन के खिलाफ एक क्रांति का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में देश के सामने है। उस कुशासन को खत्म करने और देश में सुशासन का राज्य स्थापित करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी विकल्प के रूप में देश की जनता देख रही है। उसके अतिरिक्त जो अब सहयोगियों की बात है, देखिए आज भी यूपीए में जो करप्शन का, यूपीए के करप्शन का क्रूज है, उसमें बहुत से ऐसे साथी हैं जो उसमें डूबने से बेहतर है कि वो सुशासन के संग्राम में शामिल हो जाए। इसलिए बहुत सी परिस्थितियां बदलेंगी और 1-2 महीने में आपको बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश की राजनीतिक माहौल में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप यूपीए में देखिए, आप 50% ऐसे लोग हैं जो एनडीए में रह चुके हैं, ऑन डेपुटेशन वहां है और ऑन डेपुटेशन है, और आज उनको लग रहा है कि उनको घुटन भी महसूस हो रही है, अपमान भी महसूस हो रहा है। नहीं, वो ठीक है, हम इस सवाल को, हम इस पे आते हैं, चूंकि कांग्रेस के नेता को भी हमें जोड़ना होगा। राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी साहब, एक तो है कि ये पूरा ट्रेंड जो है, इसमें ये सवाल नहीं है कि ये ट्रेंड कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। इसमें 2 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, जो भी आपके वोट खिसक रहे हैं, 36% से आप लोग 23% पे आ रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी ले जरूर रही है, लेकिन जो छत्रप हैं, जो अलग अलग राज्यों में है, उनकी मौजूदगी भी बड़ी होती जा रही है। कांग्रेस की लड़ाई और कांग्रेस की उपलब्धि, इन दोनों परिस्थिति के बीच आपको क्या लग रहा है? आप लोग के सामने सबसे बड़ी मुश्किल अब आने वाले 3 महीने दौर में क्या होने वाली है? इस 3 महीने में आप परिस्थिति को बदलेंगे कैसे? अगर ये सर्वे को अगर आप सटीक माने ना माने, लेकिन अगले 3 महीने में क्या करने जा रहे हैं? देखिए वाजपेयी जी, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि जो सर्वे है वो कितने लोगों का है, कहाँ कहाँ का है, मैं आपकी मेहनत और आपकी कोशिश से इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपने ईमानदारी के साथ सर्वे किया होगा, लेकिन चुनाव में और सर्वे में बहुत फर्क होता है। हमने पिछले 10 साल के अंदर जितने काम किए, हमें उन पर पूरा भरोसा है। लगातार हम पे इल्जाम लगता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार है। मैं तो वाजपेयी जी ये मानने लगा हूं, जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी ताकत से बोलता है, मुझे डर लगता है कि इसके पीछे ये भ्रष्टाचार को, अपने ही भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कांग्रेस के फला नेता के खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है कि वो बेईमान है। एक का नाम लो, आप एक का नाम नहीं ले सकते हो, एक आध का नाम ले सकते हैं जो हमारी पार्टी में नहीं थे, पहले का मामला है। लेकिन बीजेपी के तो मैं गिनती गिना दूंगा आपको, जिनके खिलाफ अदालत के फैसले हैं, जिनको सजा हुई है, जिनको जेल भेजा गया है। मैं नाम गिनाना चाहूं तो अभी आपको गिना सकता हूं। नहीं तो राशिद साहब, कांग्रेस पार्टी फिर ऐसा क्या है कि आप लोग दिल्ली में हार गए जब कोई दाग ही नहीं है? तो हम भ्रष्ट हो गए। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, दिल्ली के अंदर 15 साल की हमारी सरकार थी। वाजपेयी जी, आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली का जो विकास हुआ है वो आंखों से नजर आता है, नजरों से दिखाई पड़ता है। कोई नया आदमी जो 15 साल के बाद पहली बार दिल्ली आए, वो शायद पहचान भी नहीं पाएगा, इतना विकास हुआ है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी और आम पार्टी ने, मैं फिर कहूंगा, मैं उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उन्होंने आम आदमी के पल्स पे, नब्ज पे हाथ रख दिया। बिजली आधी करेंगे, पानी आधी करेंगे। ये बात आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता है पैसा कहां से आ रहा है, सब्सिडी है कि सब्सिडी नहीं है, हमारा बिल आधा होना चाहिए, पानी हमें फ्री मिलना चाहिए। ये दिल्ली के अंदर उनका ये जादू था जो चल गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जिसका हमें नुकसान हुआ। राशिद साहब, आपने 2-3 बातें बड़ी असल में उछाल दी है। हमको लगता है कि इसका जवाब हम आपसे लेंगे। हम हमारे साथ चूंकि बने हुए हैं, हम बड़े गंभीर सवाल हैं ये, जिसका जिक्र आपने किया है कि दिल्ली में विकास नजर आता है, चकाचौंध नजर आती है, और हमारे जहन में कुछ इससे जुड़े हुए दूसरे सवाल, लेकिन हमको लग रहा है समय बांटना है।